पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। ठीक है। सो वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग की बात चल रही है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हो। ठीक है, चलो जी। सो 851 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? 851 नंबर का क्वेश्चन, 851 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इट्स 851 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन नंबर इससे पहले हमने कितने कर लिए? 850, 850 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 851 दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 51 मार्क करके चलेंगे। इसको 1 मार्क कर लो या 51 मार्क कर लो, चलो। सो द वर्ड इज रेप्यूटेबल। वर्ड क्या भाई? रेप्यूटेबल, REPUTABLE, रेप्यूटेबल। रेपुटेशन से बना है भाई। किससे बना है? रेप्यूटेशन से बना है। रेप्यूटेशन मार्क कर लो आप। आपने मार्क किया रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन से बना है रेप्यूटेबल। रेप्यूटेशन से क्या बना भाई? रेप्यूटेबल। रिस्पेक्ट की बात करता है क्या? रिस्पेक्ट की बात करता है। दूसरा अगर बात करना चाहो आप यहाँ पे तो एक्सटॉल बोल सकते हो। एक्सटॉल, आपने रिस्पेक्ट वर्ड दिया, आपने एक्सटॉल दिया, ठीक है। आप रिवियर भी मार्क कर सकते हो। एडमायर मार्क कर सकते हो, एडमायर, ठीक है। रेपुटेशन, रिस्पेक्टेबल, एक्सटॉल बोला है, राइट। ये एक्सटॉल ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे एक्सटॉल लिख लो आप, है ना, अभी ठीक है। एक्सटॉल, रिवियर, एडमायर। प्रेज भी मार्क कर सकते हो आप, प्रेज। और एक और वर्ड होता है एक्सॉल्ट, तो उसको भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे। एक और लेड को मार्क कर सकते हो। अपलॉड करना, क्या करना भाई? अपलॉड करना। प्रेस्टीज भी बोल सकते हैं रेप्यूटेबल के सेंस में। तो रेप्यूटेबल बना है किससे? बेसिकली जो वर्ड है वो रेप्यूटेशन है। रेप्यूटेशन, रेप्यूटेबल, रिस्पेक्टेबल, एक्सटॉल, रिवियर, एडमायर, प्रेज, एक्सॉल्ट और एक्कोलेट, राइट। तो इसको बोलते हैं क्या? रेप्यूटेबल, राइट, इन अ वेरी ट्रू सेंस। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, अगला है 52। 52 क्या कह रहा है? रेप्यूट। वही बात वापस से, रेप्यूटेशन। रेप्यूट से क्या बना भाई? रेप्यूटेशन, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सपोज्ड या फिर रिस्पेक्ट। रेप्यूट की दूसरी मीनिंग क्या बोल रहा है भाई? सपोज्ड। और क्या बोल रहा है? रिस्पेक्ट। ये दो वर्ड आप रेप्यूट को लेके चल सकते हो भाई। रेप्यूट के लिए ये दो वर्ड, सपोज्ड या रिस्पेक्ट बोल सकते हो, रेप्यूटेबल बोल सकते हो। तो रेप्यूटेबल भी बोलते हैं, रेप्यूटेशन भी बोलते हैं, एडमायर भी बोलते हैं, प्रेज भी बोलते हैं, एक्सटॉल भी बोलते हैं, एक्सॉल्ट भी बोलते हैं। ये सारी बातें हम बोल के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है? रिक्विसाइट। द टर्म इज रिक्विसाइट। रिक्विसाइट मतलब होता है अपेक्षित। क्या मतलब हुआ अपेक्षित का? अपेक्षित का मतलब पहले से डिसाइडेड है। रिक्विसाइट, प्री रिक्विसाइट मतलब क्या? जो पहले से डिसाइडेड है, प्री रिक्विसाइट होता है वो। रिक्विसाइट मतलब ये चीज़ हम उम्मीद कर रहे हैं, इस चीज़ की हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, उसको हम रिक्विसाइट बोलते हैं। तो टर्म टर्म यहाँ पर दे रखा है RE। स्पेलिंग बड़ा मैटर करता है भाई। REQUISITE, रिक्विसाइट, अपेक्षित। REQUISITE, रिक्विसाइट, अपेक्षित। अपेक्षित के सेंस में हम इसको मार्क करेंगे। मीनिंग क्या कह रहा है? नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। रिक्वायरमेंट, नेसेसरी रिक्वायरमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम रिक्विसाइट बोल रहे हैं। नेसेसरी रिक्वायरमेंट, जो जरूरी है, जो जरूरी है उसकी बात कर रहा है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट। रिक्विसाइट अपेक्षित, है ना, जो जरूरी है उसकी बात कर रहा है। नहीं, राइट, डन है। चलो जी, अगली की बात करें भाई। क्वेश्चन नंबर 54 जी। 54 दे रहा है रिक्वाइट। क्या बोला? रिक्वाइट, REQUITE, रिक्वाइट। रिक्वाइट की मीनिंग क्या होगी? रिक्वाइट मतलब होता है सर बदला लेना। क्या? बदला लेने के सेंस में आप रिक्वाइट का यूज़ करते हो। REQUITE, रिक्वाइट। रिक्वाइट मतलब क्या हो गया भाई? बदला लेना, राइट। सो बदला लेने के सेंस में बोल रहे हो तो रीपे बोल दिया भाई आपने, एक वर्ड तो आपने रीपे बोल दिया, है ना, REPAY, रीपे, राइट। दूसरा वर्ड आपने क्या बोला? रिवेंज, REVENGE, रिवेंज। तो रिवेंज और रीपे, रिक्वाइट, REQUITE के
कॉन्टेक्स्ट में आपने ये वर्ड यूज किया, REQUITE, रिक्वाइट, रीपे और रिवेंज, ये वर्ड आपने यहाँ पर आसानी से मार्क किया। अवेंज भी बोल सकते हो, रिवेंज ठीक है। 55 की बात करें, 55 द वर्ड नंबर 55, सैडिस्टिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मतलब क्या? दुखद। तो सैड से मार्क करेंगे भाई सैडिस्टिक को, सैड से मार्क कर सकते हो। एक होता है ग्रीव, ग्रीव मार्क कर सकते हो। दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो ग्रीफ, राइट। तो ग्रीफ मार्क किया, ग्रीव मार्क किया, सैड मार्क किया सैडिस्टिक के लिए। किसके लिए सारी बातें मार्क हुई हैं भाई? सैडिस्टिक के लिए मार्क हुई हैं। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग देखो, इंक्लाइन टू क्रुएलिटी की बात कर रहा है। सैडिस्टिक क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो सैडिस्टिक होता है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको, एक ऐसा इंसान जो सैडिस्टिक होता है तो यही चाहता है कि सामने वाला भी सैड ही सैड रहे, कोई खुश ना रहे इस दुनिया में। मतलब हर इंसान जो भी दिख रहा है उसको सैड दिखे, हर इंसान दुख से भरा हुआ दिखे, ग्रीफ हो, हर जगह सॉरो हो। सॉरो क्या हो भाई? फैला हुआ हो। क्या? सॉरो, है ना, सॉरो फैला हुआ हो, वैसे इंसान को हम सैडिस्टिक बोलते हैं। वैसे इंसान को क्या बोलते हैं? सैडिस्टिक बोलते हैं, इन अ वेरी ट्रू सेंस, राइट। चलो 56 की बात करेंगे। 56 क्या करा? सगेसियस। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है सगेसियस की, SAGACIOUS, सगेसियस, SAGACIOUS, सगेसियस। सगेसियस मतलब क्या होता है भाई? समझदार, है ना। क्या मार्क करेंगे भाई? समझदार, सगेसियस समझदार, ठीक है। मीनिंग की बात करेंगे तो परसेप्टिव हो जाएगा, PERCEPTIVE, परसेप्टिव, परसेप्टिव या फिर श्रूड, है ना। परसेप्टिव और श्रूड, SHREWD, SHREWD। स्पेलिंग आई ऑलवेज टेल दैट कि प्लीज़ स्पेलिंग पे ध्यान दें आप, ठीक है। परसेप्टिव हो गया, श्रूड हो गया, SHREWD। आप मार्क कर सकते हो विटी, आप मार्क कर सकते हो विजडम, है ना। विटी और विजडम आपने सगेसियस के लिए मार्क किया। एक वर्ड होता है स्लाई, ठीक है, ये वर्ड भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो सगेसियस के लिए। डन, कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं। नेक्स्ट की बात करें 57। 57 कह रहा है सेज। द वर्ड इज सेज। सेज की मीनिंग है ऋषि, SAGE। सेज मतलब क्या? ऋषि। ऋषि के सेंस में आप सेज मार्क करोगे तो पर्सन सेलिब्रेटेड फॉर विजडम, एक ऐसा पर्सन जिसकी विजडम को सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऐसा पर्सन जिसके विजडम को क्या किया जाता है भाई? सेलिब्रेट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेज बोलते हैं। तो SAGE, सेज मतलब ऋषि, राइट। पर्सन सेलिब्रेटेड फॉर विजडम। 58 की बात करें, 58 कह रहा है सेलेसियस। सेलेसियस, सेलेसियस, SALACIOUS, सेलेसियस। सेलेसियस मतलब क्या होता है? कामातुर। क्या बोल रहे हैं? कामातुर बोल रहा है, जिसको कामाग्नि ज़्यादा हो जिसके अंदर, उसको बोलते हैं कामातुर, राइट। सेलेसियस, SALACIOUS, सेलेसियस, कामातुर। अगला वर्ड क्या देखेंगे इसमें? लैसीवियस, LASCIVIOUS, लैसीवियस। लैसीवियस क्या होता है? स्पेलिंग जरा इंपॉर्टेंट है। सेलेसियस मार्क किया, सेलेसियस मार्क किया, SALACIOUS, सेलेसियस हो गया भाई। लैसीवियस, LASCIVIOUS, लैसीवियस। लैसीवियस और सेलेसियस कामातुर होता है भाई, ठीक है। लस्टफुल की बात करें, क्या? लस्टफुल, LUSTFUL, लस्टफुल। लस्टफुल क्या हो गया? सेलेसियस के लिए एक सिनोनिम्स की तरह यूज़ हो रहा है, प्रॉपर सिनोनिम्स की तरह यूज़ हो रहा है सेलेसियस के लिए लस्टफुल, डन है। तो लस्टफुल, लैसीवियस, लैसीवियस और सेलेसियस तीनों क्या है भाई? कामातुर, कामाग्नि, कामाक्षा के बारे में बात करेंगे। नौ 59। 59 कह रहा है सलाइन। सलाइन मतलब क्या होता है? नमकीन। सलाइन मतलब क्या होता है? नमकीन होता है, जिसको आप सॉल्टी बोलते हो। क्या बोलते हो? सॉल्टी। सॉल्टी और सलाइन, SALINE सलाइन, और SALTY सॉल्टी। 60 की बात करें, 60 कह रहा है सैलुब्रियस, SALUBRIOUS, सैलुब्रियस। सैलुब्रियस क्या होता है भाई? स्वास्थ्यप्रद। सैलुब्रियस क्या होता है भाई? स्वास्थ्यप्रद। स्पेलिंग है भाई, स्पेलिंग है, ठीक है, स्पेलिंग है सैलुब्रियस, SALUBRIOUS, सैलुब्रियस। हेल्थफुल बोल रहा है ना, क्या? हेल्थफुल, HEALTHFUL, हेल्थफुल। सैलुब्रियस, हेल्थफुल। दूसरा वर्ड आप मार्क करेंगे यहाँ पे, होलसम। होलसम मार्क कर लिया। तो सैलुब्रियस, होलसम और क्या? हेल्थफुल। ये तीनों आपस में क्या होंगे भाई? सिनोनिम होंगे। और तीनों की मीनिंग क्या है भाई? हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, राइट। 61 सैलूटरी। 61 क्या कह रहा है? सैलूटरी के सेंस में बोल रहा है। तो SALUTARY, सैलूटरी ना, हितकारी।
SALUTARY सैल्यूटरी, SALUTARY सैल्यूटरी, सैल्यूटरी मतलब हितकारी। तो मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है, मीनिंग कह रहा है टेंडिंग टू इम्प्रूव बेनिफिशियल, है ना, बेनिफिशियल BENEFICIAL बेनिफिशियल, टेंडिंग टू इम्प्रूव TENDING टेंडिंग टू इम्प्रूव TOIMPROVE टेंडिंग टू इम्प्रूव बेनिफिशियल, उसको बोलते हैं क्या, सैल्यूटरी। SALUTARY सैल्यूटरी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, सैलूब्रियस भी बोल सकते हो, सैल्यूटरी को क्या बोल सकते हो, सैलूब्रियस भी बोल सकते हो, सैलूब्रियस, राइट, SALUBRIOUS सैलूब्रियस, सैल्यूटरी। डन। नो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। 62 क्या कह रहा है, सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस स्पेलिंग बड़ा मैटर करेगा यहाँ पे। सैंक्टिमोनियस SANCTIMO सैंक्टिंग, यहाँ लिख लो जरा, सैंक्टी SANCTI सैंक्टिमोनियस MONIOUS सैंक्टिमोनियस SANCTIMONIOUS मोनियस, सैंक्टिमोनियस, पाखंडी, राइट, पाखंडी के सेंस में आपने मार्क करा। हिपोक्रिटिकल, क्या मार्क किया आपने, हिपोक्रिटिकल, डिस्प्लेइंग ऑफ ओस्टेंटेसियस, डिस्प्लेइंग क्या, ओस्टेंटेसियस, हिपोक्रिटिकल, हिपोक्रिटिकल मार्क किया। दूसरा वर्ड क्या मार्क किया भाई, हिपोक्रिटिकल, HYPOCRITICAL हिपोक्रिटिकल मार्क किया। और क्या मार्क किया, डिस्प्लेइंग ओस्टेंटेसियस, क्या, दिखावा, डिस्प्ले करना, ठीक है, शोई, दिखा शोई करना, है ना, पॉम्पस या एरोगेंट बोल सकते हो, पॉम्पस, पॉम्पस टाइप का, है ना, पॉम्पस बोल दिया। एरोगेंस भी आप एक सेंस में बोल सकते हो इसको, एरोगेंस, राइट। सो एरोगेंस भी आप इसमें मार्क कर सकते हो। तो एरोगेंस, पॉम्पस, सैंक्टिमोनियस, हिपोक्रिटिकल, डिस्प्लेइंग ओस्टेंटेसियस, ये सारे वर्ड आप यहाँ पे सैंक्टिमोनियस के लिए मार्क कर सकते हैं। 9 63 देखेंगे, सैंग्विनरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सैंग्विनरी, सैंग्विनरी, सैंग्विनरी की बात करें तो रक्तपातपूर्ण बोल रहा है, सैंग्विनरी, रक्तपातपूर्ण। तो ब्लडी, क्रीटिंग ब्लड, या फिर क्रूएल, एक ऐसा इंसान जिसको किसी का मर्डर करने में, किसी का खून करने में कोई हिचक ना हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, सैंग्विनरी बोल देते हैं, ठीक है। रक्तपातपूर्ण बेसिकली उसको मतलब दूसरे का मर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सैंग्विनरी, सैंग्विनरी की स्पेलिंग भी याद रखेंगे, सैंग्विन, सैंग्विन यहाँ तक हुआ और अरी यहाँ तक हुआ, सैंग्विनरी, SANGUINARY सैंग्विनरी, राइट, SANGUINARY सैंग्विनरी। तो ब्लडी मार्क किया, क्रिएटिंग ब्लड हुआ, क्रूएल हुआ, सैंग्विनरी कहला गया भाई, सैंग्विनरी कहला गया। डन। चलो 64 के बारे में चले। 64 क्या कह रहा है, सैंग्विन, है ना। देखो सैंग्विनरी और सैंग्विन में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। वहाँ पे सैंग्विनरी है, सैंग्विनरी मतलब बोल रहा है जो क्रूएल इंसान होते हैं उसकी बात कर रहा है सैंग्विनरी, राइट। लेकिन सैंग्विन क्या होगा, सैंग्विन होगा भाई जो आशावादी होते हैं, क्या होते हैं भाई, आशावादी होते हैं। अब आशावादी की मीनिंग क्या होगी, जो ऑप्टिमिज्म को फॉलो करते हैं, ऑप्टिमिज्म को फॉलो करते हैं उसको हम आशावादी बोलते हैं, ऑप्टिमिज्म, OPTIMISM ऑप्टिमिज्म, राइट। आशावादी, सैंग्विन, आशावादी, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक बोल सकते हैं इसको, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक बोल दोगे तो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म, सैंग्विन, राइट। चीयरफुल हो गया, वो होपफुल हो गया, तो CHEERFUL चीयरफुल, HOPEFUL होपफुल, राइट, होपफुल, चीयरफुल, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक और सैंग्विन, ये वर्ड आप यहाँ पर आसानी से मार्क कर सकते हैं। 65 की बात करें, सैप, SAP सैप, सैप की मीनिंग क्या होगी, SAP सैप मतलब होता है शक्तिहीन करना, क्या करना, शक्तिहीन करना सैप कहलाता है। SAP सैप मतलब शक्तिहीन, मतलब क्या हुआ, डिमिनिश करना, ठीक है, वीकेन करना, ठीक है। कि आप किस, देखो शक्तिहीन सैप मैंने कई बार बताया आपको, सैप की मीनिंग कई बार बताया, डिमिनिश करना, कम करना, ठीक है, डिक्रीज करने के सेंस में, डिक्रीज करने के सेंस में, वीकेन, है ना, फ्रेल, फ्रजाइल, ठीक है, डेलिकेट बोल सकते हो। एक वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टेंडर, क्या यूज कर सकते हैं भाई, टेंडर यूज कर सकते हैं। तो टेंडर, डेलिकेट, फ्रजाइल, फ्रेल, डिक्रीज, सैप, ये सारे वर्ड आप यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है, सैप के सेंस में। नो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। 66 क्या कह रहा है, सार्डोनिक, द टर्म इज व्हाट, सार्डोनिक, SARDONIC सार्डोनिक। सार्डोनिक की मीनिंग क्या है, तिरस्कारपूर्ण, क्या, तिरस्कारपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण मतलब क्या, ब्लेम करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट शो करना, हेटफुल के सेंस में। तो हेटफुल, डिस्डेनफुल, डिसरिस्पेक्ट,
राइट। तो डिसरिस्पेक्ट आपने मार्क किया, डिस्डेनफुल मार्क किया, हेटफुल मार्क किया, सार्डोनिक मार्क किया। SARDONIC, SARDONIC, सार्डोनिक, डिसरिस्पेक्टफुल, डिस्डेनफुल और हेटफुल। डिस्डेनफुल, DISDAINFUL, डिस्डेनफुल, राइट। डिस्डेनफुल, हेटफुल, डिसरिस्पेक्टफुल और सार्डोनिक, ये सारे वर्ड आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट पे चलें। अगला 67 सेट बोल रहा है। सेट मतलब क्या होता है भाई? सेट मतलब संतुष्ट रहना। SATE, सेट मतलब क्या? संतुष्ट करना या संतुष्ट रहने के सेंस में बोल सकते हो, संतुष्ट करना या सेट, ठीक है। तो एक वर्ड होता है सेटिटेट, क्या? सेसिटेट, सेसिएट बोल सकते हो या सेसिटेट बोल सकते हो, ठीक है। सेसिएट भी बोल सकते हो, सेसिटेट भी बोल सकते हो, मतलब सेटिस्फाई करने के सेंस में, है ना। सेटिस्फैक्शन के सेंस में आप ये बात यूज करोगे, सेटिस्फाई टू एक्सेस या फिर सेटिस्फाइड द फुल, है ना। कंटेंटमेंट की बात करेगा, किसकी? कंटेंटमेंट की बात करेगा, कंटेंटमेंट, राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका यूज़ करोगे, कंटेंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ करोगे, राइट। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68। सेसिएट बोला ना, क्या? सेसिएट, मैंने सेसिटेट लिख दिया, गलत काट दो इसको, तो सेसिएट हो गया भाई 68, सेसिएट, ठीक है। सेसिएट क्या होता है? संतृप्त करना। क्या करना भाई साहब? संतृप्त करने के सेंस में सेसिएट, संतृप्त करना। मीनिंग क्या लिखा है? सेटिस्फाई, SATISFI, सेटिस्फाई। सेसिएट की मीनिंग क्या है भाई? सेटिस्फाई करना। सो स्पेलिंग को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, CONTENT, कंटेंट करना, सेटिस्फाई करना, सेसिएट करना, SATIATE, सेसिएट करना, सेसिएट, कंटेंट और सेटिस्फाई, ये वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो आसानी से। चलो 69 की बात करेंगे। सटायरिकल, सटायरिकल, सटायर समझते हो? सटायर नहीं समझते हो तो सटायर समझ लो। देखो सटायर की स्पेलिंग होती है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सटायर, SATIRE। अब ये सटायर जो वर्ड है ना, इसको आप समझते कैसे हो? जैसे क्या? कटाक्ष समझते हो ना, कटाक्ष, उपहास करना, है ना। और सरकाजम समझते हो कि एक वर्ड होता है सरकाजम, ठीक है। सरकाजम करना या फिर कटाक्ष करना, उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। बेसिकली आपने क्या किया? किसी का मजाक उड़ा लिया, सरकाजम हो गया जी। आपने किसी का मजाक उड़ा लिया, वो क्या हो गया? सरकाजम की तरीके से यूज होगा, राइट। तो सटायर, सरकाजम, मॉकिंग, सरकाजम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, सरकाजम, ठीक है। सरकाजम के अलावा आप यहाँ पे जीर मार्क कर सकते हो। दूसरा वर्ड आप यहाँ पे स्नीर मार्क कर सकते हो, राइट। तीसरा वर्ड आप यहाँ पे जीर मार्क किया, स्नीर मार्क किया, सटायर मार्क किया। तीसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो? तो रेडिकील करना मार्क कर सकते हो, राइट, रेडिकील। और भी यूज कर सकते हो कुछ, डेरिजन, राइट। तो ये सारे वर्ड हो सकते हैं, सरकाज्म हो सकता है, जीर हो सकता है, स्नीर हो सकता है, रेडिकिल, डेरिजन, मॉक, सटायर और क्या? सटायरिकल वहाँ लिखा ही है। डन है। चलो 70 नंबर की बात करते हैं। 70 क्या कह रहा है? सेचुरानाइन, क्या? सेचुरानाइन, सेचुरानाइन मतलब होता है उदास, है ना। उदासी के सेंस में आप यहाँ पे मार्क करोगे सेचुरानाइन, क्या? सेचुरानाइन, SATURNINE, स्पेलिंग बड़ा मैटर करता है, SATURNINE, सैटुरनाइन, ठीक है। सैटुरनाइन को हम क्या बोलेंगे? उदास बोलेंगे, ठीक है। अब उदास के सेंस में हमारे पास क्या क्या और वर्ड हम मार्क कर सकते हैं? चलो जी, सैचुरनाइन के उदास हो गया भाई, सैचुरनाइन उदास हो गया। उसके सेंस में हमारे पास क्या है? ग्लम है, डिसमाल है, डेजोलेट है, डिस्पेयर है, ग्लूमी है, मेलनकोली है और मोरोज है। ये सैचुरनाइन के सेंस में वर्ड हो गया भाई, सैचुरनाइन के सेंस में ये वर्ड हो गया। अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, मीनिंग क्या होगी भाई? यहाँ पे देखो ग्लूमिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ग्लूमी लिखा हुआ है। लेकिन सैचुरनाइन के जो वर्ड्स हैं वो आपको आसानी से विजिबल हैं कि सैचुरनाइन के लिए क्या हमने वर्ड्स मार्क किए हैं यहाँ पे, तो आसानी से वो चीज़ आप देख सकते हो। आसानी से ये वर्ड आप देख सकते हो, इतने सारे वर्ड हमने किसके सेंस में? सेचुरनाइन के सेंस में यूज़ कर लिया। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71।
सॉन्टर, द टर्म इज व्हाट, सॉन्टर, SAUNTER। सॉन्टर मतलब क्या होता है, स्ट्रॉल करना, टहलना। सॉन्टर SAUNTER, टहलने के सेंस में सॉन्टर करना, टहलना। जैसे आप वॉक पे जाते हो, वॉक पे जाते हो तो वॉक करना बोलते हो, आज से आप उसको सॉन्टर करना बोलोगे। जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद रहेगा। मैं सॉन्टर पे जाता हूँ, मैं सुबह सुबह सॉन्टर पे जाता हूँ, मैं सुबह सुबह सॉन्टर पे जाता हूँ। तो सॉन्टर की मीनिंग भी आप समझ पाओगे। तो सॉन्टर की मीनिंग क्या होती है भाई, मूव स्लोली, धीरे धीरे टहलना, ठीक है, अचानक से धीरे धीरे टहलना, उसको बोलते हैं सॉन्टर। स्ट्रॉल करना बोल देते हैं, STROLL, स्ट्रॉल करना, राइट। स्ट्रॉल, सॉन्टर और मूव स्लोली, राइट, ये वर्ड हो जाएंगे यहाँ पे। अगला है 72। 72 क्या कह रहा है, सैवोर। सैवोर मतलब क्या होता है, SAVOR। सैवोर की मीनिंग क्या होगी, सैवोर की मीनिंग होती है आनंद उठाना। द टर्म इज आनंद उठाना, सैवोर करना। आनंद उठाने को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इंजॉय, हैव अ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, स्मेल या फिर क्वालिटी। क्या क्या, क्वालिटी, स्मेल, हैव अ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, इंजॉय और सैवोर। ये पूरा वर्ड हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा वर्ड हम यहाँ पर आसानी से मार्क कर सकते हैं, राइट। सैवोर करना, एंजॉय करना, हैव अ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, स्मेल और क्वालिटी। सैवोर करना, आनंद उठाना, डिलाइटफुल हो सकता है भाई, ठीक है, डिलाइटफुल, चेरिश करना बेसिकली। राइट, ये वर्ड आप यहाँ पर पूरा का पूरा मतलब समझ सकते हो। 73, स्कैप फोल्ड। स्कैप फोल्ड मतलब क्या होता है भाई, चबूतरा, है ना। आपने देखा होगा बेसिकली गांव वगैरह में, या फिर वो स्टेज समझते ही हो, स्टेज, उसी को चबूतरा बोलते हैं। स्टेज को ही हमने क्या बोल दिया, चबूतरा बोल दिया। क्या, स्टेज को हमने चबूतरा बोला, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्कैप फोल्ड। स्कैप फोल्ड, स्कैप फोल्ड मतलब चबूतरा। टेम्परेरी प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए टेम्परेरी प्लेटफॉर्म, बेसिकली क्या, वो जो बड़ा सा एक बना होता है ना, उसको बोलते हैं चबूतरा, राइट। 74 बोल रहा है स्कैंटी। स्कैंटी मतलब क्या, अल्प। स्कैंटी, स्कैंट मतलब क्या, कमी, अल्प, राइट। तो हम क्या मार्क करेंगे भाई स्कैंटी के लिए, पाउसिटी, PAUCITY, पाउसिटी। पाउसिटी क्या होता है, स्कैंटी होता है। पाउसिटी क्या होता है, स्कैंटी होता है, ठीक है। पाउसिटी, स्कैंटी, PAUCITY, पाउसिटी। पाउसिटी क्या, स्कैंटी। मीगर की बात करेंगे, MEAGER, मीगर, ठीक है। इनसफिशियंट, मीगर, MEAGER, इनसफिशियंट। पाउसिटी, स्कार्सिटी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, स्कार्सिटी बोल सकते हैं। तो हमने स्कार्सिटी मार्क करा, स्कार्सिटी, पाउसिटी, स्कैंटी, मीगर और इनसफिशियंट, राइट, जो कि सफिशियंट ना हो। 75, स्कैपे गोट, बलि का बकरा बनना। बलि का बकरा बनना या स्कैपे गोट, वन वर्ड में भी हमने पढ़ा है इसको, किसमें पढ़ा भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पढ़ा है। मीनिंग कहाँ पे कैसे यूजफुल होगी, मतलब गलती किसी ने करी, ठीक है, मान लो किसी ने कोई मिस्टेक करी, अब वो मिस्टेक अपनी चाहता है किसी और को मिल जाए। बेसिकली कहने का मतलब ये कि किसी ने कोई मिस्टेक करी, अब चाहता है कि उसको सज़ा ना मिले, उसकी गलती की सज़ा किसी और को मिले, तो वो क्या करेगा भाई, स्कैपेगोट बनाएगा, किसी को बलि का बकरा बनाएगा, राइट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कैपेगोट मतलब क्या होता है भाई, बलि का बकरा। स्पेलिंग देखेंगे जरा, स्कैपेगोट, SCA, PEGOAT, स्कैपेगोट हो गया ना, स्कैपेगोट, राइट। समवन हु बियर्स द ब्लेम फॉर अदर्स, कोई ऐसा जो दूसरों के ब्लेम को अपने सर पे रख ले, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैपेगोट। क्या बोलेंगे भाई, स्कैपेगोट बोलेंगे, इन अ वेरी ट्रू सेंस, राइट। 76 देखो क्या कह रहा है, 76 कह रहा है स्कीमैटिक। क्या, स्कीमैटिक, स्कीम से बना है स्कीमैटिक, ये तो आप अंडरस्टूड कर रहे हो, स्कीम से बना है भाई स्कीमैटिक। अगर स्कीम से बना है स्कीमैटिक, ध्यान से देखना, स्कीम से अगर स्कीमैटिक बना है तो ध्यान से देखो, स्कीम, स्कीमैटिक, राइट, योजनाबद्ध। स्कीमैटिक बोला क्या, योजनाबद्ध, है ना, स्कीमैटिक, योजनाबद्ध, राइट। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑफ अ स्कीमा और स्कीम रिलेटिंग टू एन आउटलाइन और डायग्राम। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई प्लान कर रहे हो तो प्लान को, मतलब कोई भी आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके लिए आपने एक प्लान बनाया, उस प्लान को हम स्कीमेटिक बोलते हैं, योजनाबद्ध। उस प्लान को हम क्या बोलते हैं भाई, स्कीमेटिक बोलते हैं, कि आप किसी भी काम को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्कीमेटिक तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, डन। चलो 77, सिसिज्म।
SCHISM, सिसिज्म, SCHISM, सिसिज्म। सिसिज्म मतलब क्या होता है? विभाजन। सिसिज्म मतलब क्या होता है? विभाजन। विभाजन को हम क्या बोलेंगे? डिवाइड करना। डिवाइड करना, डिवाइड करना विभाजन कहलाएगा, डिवाइड करना, सिसिज्म। SCHISM, SCHISM, सिसिज्म मतलब क्या? विभाजन। मीनिंग की बात करें तो स्प्लिट बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? स्प्लिट या डिवीजन। डिवीजन या स्प्लिट बोलेंगे, SPLIT, स्प्लिट या डिवीजन, DIVISION, डिवीजन या स्प्लिट बोल सकते हैं सिसिज्म को, SCHISM, सिसिज्म, डिवाइड या स्प्लिट या डिवीजन, है ना, सिसिज्म बोलेंगे। डन, डन है भाई। 78 की बात करें, स्किंट इलेट करना। स्किंट इलेट करना, SCINT, स्किंट हो गया भाई, इलेट ILLATE, स्किंट इलेट मतलब क्या होता है? चमकना। स्किंट इलेट करना चमकने के सेंस में, ठीक है, शाइन करने के सेंस में आप हम स्किंट इलेट को यूज करते हैं। कैसे? शाइन करना या फिर स्पार्कल, स्पार्कल करना, SPARKLE, स्पार्कल, साइन, ठीक है, फ्लैश करना, एनिमेटेड, एनिमेटेड, फ्लैश और स्पार्कल, क्या हो गया भाई? स्किंट इलेट हो गया। SCINT, स्किंट इलेट, ILLATE, स्किंट इलेट मतलब क्या? स्पार्कल, फ्लैश, एनिमेटेड, साइन करना, स्पार्कल करना, स्किंट इलेट कहलाता है, स्किंट इलेट कहलाता है इन अ वेरी ट्रू सेंस। ठीक है, इस चीज़ को आप जरा आसानी से समझ सकते हैं। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट पे चले, चलो जी। 79 कह रहा है स्कॉफ, SCOFF, स्कॉफ की बात कर रहा है। स्कॉफ मतलब होता है उपहास करना। स्कॉफ मतलब क्या? उपहास करना, है ना, किसी का मजाक उड़ाना। स्कॉफ करना क्या होता है भाई? किसी का मजाक उड़ाने के सेंस में आप स्कॉफ बोलते हो, SCOFF, राइट। स्कॉफ की बात, अब स्कॉफ की मीनिंग क्या होगी जरा देखना। स्कॉफ की मीनिंग आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, सरकाज़्म बोल सकते हैं, है ना, ठीक है, सरकाज़्म, सटायर बोल सकते हैं, सटायर। दूसरा, टू मेक फन ऑफ समथिंग, टू मेक फन ऑफ समवन, ठीक है, टू मेक फन ऑफ, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है, सॉरी, टू मेक फन ऑफ समवन, राइट, टू मेक फन ऑफ समवन, ठीक है, स्कॉफ करना, सरकाज़्म, सटायर, टू मेक फन ऑफ समवन, ठीक है, मॉक करना या फिर रिडिक्यूल करना। एक वर्ड है यहाँ पे मॉक करना या रिडिक्यूल करना। अगर दूसरा वर्ड लिखना चाहो तो यहाँ पे जीर लिख सकते हो। एक वर्ड आप यहाँ पे स्नीर लिख सकते हो, तो जीर स्नीर भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, मॉक करना, रिडिक्यूल करने के सेंस में, स्कॉफ के सेंस में, इन अ वेरी ट्रू सेंस। डन। नेक्स्ट की बात करें, 80, 80 क्या कह रहा है? 80 कह रहा है स्कॉर्च, है ना, स्कॉर्च, SCOURGE, SCOURGE, स्कॉर्च की मीनिंग क्या होती है भाई? चाबुक से पीटना, स्कॉर्च करना, चाबुक से पीटना, SCOURGE, SCOURGE, स्कॉर्च मतलब क्या? चाबुक से पीटना, है ना। तो मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग क्या है? सीवियर पनिशमेंट। किसकी बात कर रहा है? सीवियर पनिशमेंट की बात कर रहा है। स्कॉर्च किसकी बात कर रहा है? सीवियर पनिशमेंट, किसी को बिल्कुल मतलब बुरी तरीके से पीटना, पनिशमेंट देना, ठीक है, रेप्रीमेंड करना बोल सकते हो। राइट, किसी को रेप्रीमेंड करना भी यहाँ पर स्कॉर्च हो जाएगा, SCOURGE हो जाएगा, है ना। डन है, स्कॉर्च करना आपको समझ आ गया जी। नेक्स्ट की बात करें, चलो जी। नेक्स्ट है 87, स्क्रूपिलस, द टर्म इज स्क्रूपिलस। स्क्रूपिलस मतलब होता है क्या? ईमानदार, SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस, है ना, SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस मतलब क्या? ईमानदार। अगर आप ईमानदार के सेंस में ले जाओगे तो मीनिंग कह रहा है कंसाइंसियस। क्या बोला भाई? कंसाइंसियस, CONSCIENTIOUS, कंसाइंसियस मतलब क्या? एक्सट्रीमली थ्रो, एक्सट्रीमली थॉरो, थॉरो मतलब क्या? इन अ वेरी डेप्थ यू कैन से, है ना, कोई भी चीज़ डेप्थ में है, ऑनेस्टी के साथ, फ्रैंकनेस बोल सकते हो। स्क्रूपुलस को क्या बोल सकते हो? फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस, है ना, सो फ्रैंकनेस बोल सकते हैं, ऑनेस्टी बोल सकते हैं, ऑनेस्टी।
ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, एक्सट्रीमली थॉरो, कंसाइंसियस, CONSCIENTIOUS, कॉन्साइंसियस, स्क्रूपुलस, राइट, डन है। नाउ 82 की बात करें, 82 क्या करें, स्क्यूरियस, क्या स्क्यूरिलस, स्क्यूरिलस क्या होता है, SCURRILOUS, स्क्यूरिलस, स्पेलिंग बहुत जरूरी है भाई, स्क्रूपुलस की भी स्पेलिंग जरूरी है, SCRUPULOUS, स्क्रू, रीड करते टाइम ही समझ में आ जाना चाहिए ना कि स्क्रूपुलस की स्पेलिंग क्या है, स्क्रू, SCRU प्लस PULOUS, स्क्रूपुलस, राइट। और स्क्रूलियस की मीनिंग, स्क्रूलियस की मीनिंग क्या होगी भाई, SCURILOUS, स्क्रूलियस, राइट। तो स्क्रूलियस मतलब अशोभनीय, अशोभनीय का मतलब इनडिसेंट, अशोभनीय जो ठीक ना लगे, इनडिसेंट, INDECENT, इनडिसेंट बोल रहे हो, दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, इनडिसेंट बोला ना यहाँ पे, INDECENT, इनडिसेंट, दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, बुरीस बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, चलो। 83 कह रहा है सीजन, क्या बोल रहा है भाई, सीजन, सीजन मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, सीजन मतलब क्या, अनुभवी, एक्सपीरियंस बोल सकते हो। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, सीजन का मतलब क्या होता है भाई, प्रैक्टिकल या फिर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट और प्रैक्टिकल भी आप मार्क कर सकते हैं सीजन के लिए, SEASONED, सीजन के लिए आप प्रैक्टिकल और एक्सपर्ट भी मार्क कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड, द टर्म इज व्हाट, एक्सपीरियंस्ड, EXPERIENCED, एक्सपीरियंस्ड, राइट। 84 के बारे में बात करेंगे, 84 देखो, सेसेशन, अलगाव की बात कर रहा है, SECESSION, सेसेशन की बात कर रहा है, SECESSION, सेसेशन मतलब क्या होता है, अलगाव। अब अलगाव को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो, एक होता है पार्ट ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब है भाई, पार्ट ऑफ क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। जो भी ऑफ होता है, ऑफ का मतलब जहाँ पर भी दिखे आपको, दिस पर्टिकुलर ऑफ, है ना, आपको मैंने ऑफ और ऑफ में डिफरेंस बताया था, एक ऑफ ये होता है, एक ऑफ ये होता है, दोनों में हमने डिफरेंस देखा था। ऑफ का मतलब क्या होता है, टू मेक रिलेशन, रिलेशन बताने के सेंस में यूज होता है, रिलेशन बताने के सेंस में RELATION का यूज़ होता है। ये वाला ऑफ क्या होता है, ये वाला ऑफ होता है, क्या करना भाई, इसको आपने रिलेशन के तौर पे यूज़ करा, इसको आपने कैसे, डिटैचमेंट के सेंस में यूज़ करा, डिटैचमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट के सेंस में यूज़ करोगे, DETACHMENT, डिटैचमेंट। तो रिलेशन और डिटैचमेंट के सेंस में आपने यूज़ करा, सेसेशन मतलब पार्ट ऑफ बोला ना, ठीक है, तो ये ऑफ क्या, डिटैचमेंट के सेंस में यूज होगा। तो डिटैचमेंट भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हो अलग के सेंस में, सेक्लूड एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, सेक्लूड, है ना, सेक्लूड। तो पार्ट ऑफ डिटैचमेंट के सेंस में, सेसेशन डिटैचमेंट के सेंस में, और यहाँ पर क्या मार्क करोगे, विड्रॉवल मार्क करोगे, WITHDRAWAL, विड्रॉवल। विड्रॉवल भी क्या होता है भाई, सेसेशन ही होता है, अलगाव के सेंस में ही होता है, राइट। नाउ 85, 85 कह रहा है सेक्लूजन, सेक्लूड से बना है सेक्लूजन, है ना, ये बात तो आप अंडरस्टूड कर रहे हो, किससे बना है भाई, सेक्लूड से बना है सेक्लूजन, राइट। सेक्लूड और सेक्लूजन, क्या एकांत की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, एकांत की बात कर रहा है, मतलब क्या, आइसोलेशन की बात कर रहा है भाई साहब, किसकी, आइसोलेशन की बात कर रहा है। तो आइसोलेशन या फिर लोनसम भी बोल सकते हो, लोनसम, ठीक है, सेक्लूजन, लोनसम, ठीक है। और क्या, क्वारंटाइन भी बोल सकते हो, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन, ठीक है, क्वारंटाइन, लोनसम, आइसोलेशन, ठीक है, सेक्लूजन, ये सेक्लूजन के सेंस में यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, सेक्लूजन, सेक्लूड, आइसोलेशन, राइट, डन है। कोई डाउट किसी को इसमें, है ना, नो डाउट भाई, बिल्कुल सिंपल भाई, स्पीकिंग के लिए वर्ड्स हम देख रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आप सारी चीज़ों को करते हुए चल रहे हो। गड़बड़ कहाँ पे होगा, अगर आप जो भी, सिर्फ छापना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ छापने बैठ गए हो, छापने से काम नहीं चलेगा, सारे वर्ड्स को पॉइंट टू पॉइंट देखना भी जरूरी होगा, सिर्फ छापने से काम नहीं चलेगा। 86, 86 क्या है भाई, सेडिशन, SEDITION, सेडिशन मतलब क्या होता है, राजद्रोह, SEDITION, सेडिशन मतलब क्या, राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब क्या होता है, जैसे कोई है उस पे भैया राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, तो सेडिशन हो जाएगा, SEDITION। गिव मी अ सेकेंड, सेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेडिशन आप देख पा रहे हो, SEDITION हुआ भाई, सेडिशन मतलब राजद्रोह, राइट, राजद्रोह, बेसिकली राजद्रोह मतलब क्या हो गया भाई, राजद्रोह मतलब राजा, मतलब बेसिकली जैसे आप सुनते होगे कि भाई इस पे राजद्रोह का केस लग गया,
उस पर राजद्रोह का केस लग गया, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो उसी को सेडिशन बोलते हैं, SEDITION, सेडिशन, राजद्रोह। तो मीनिंग क्या है, रेसिस्टेंस टू अथॉरिटी, जो अथॉरिटी के अगेंस्ट चला जाता है उस पर राजद्रोह लग जाता है, बेसिकली राजा के खिलाफ जो चला जाए वो राजद्रोह का काम कर देता है, राइट। सो उसको बोलते हैं सेडिशन या राजद्रोह, SEDITION, सेडिशन। ईजी है भाई, ईजी है सेडिशन। चलो जी नेक्स्ट की बात करें, शेड्यूलस। 87 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है शेड्यूलस, SEDULOUS, शेड्यूलस, SEDULOUS, शेड्यूलस। शेड्यूलस मतलब क्या होता है, परिश्रमी। क्या बोला आपने, परिश्रमी बोला, शेड्यूलस परिश्रमी, राइट। तो परिश्रमी हार्ड वर्किंग बोल सकते हो इसको, बिल्कुल सिंपल सम टर्म देना हो तो हार्ड वर्किंग बोल सकते हो, ताकि याद रहे आपको शेड्यूलस, राइट। शेड्यूलस याद रहे तो आप हार्ड वर्किंग बोल सकते हो इसको, राइट। हार्ड वर्किंग, HARDWORKING, हार्ड वर्किंग शेड्यूलस। मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग क्या बोल रहा है भाई, डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट, ठीक है। दूसरी मीनिंग क्या है भाई, एसिडुअस, एसिडुअस, डिलीजेंट, एसिडुअस, राइट। DILIGENT, डिलीजेंट या फिर एसिडुअस, ASSIDUOUS, एसिडुअस, राइट। सो डिलीजेंट हो गया और एसिडुअस हो गया, किसके लिए भाई, हार्ड वर्क के लिए, शेड्यूलस के लिए। डिलीजेंट की स्पेलिंग उसने कई बार पूछी है, बच्चा डिलीजेंट मार्क करके आता है, डिलीजेंट होता है DILIGENT, तो डिलीजेंट मार्क करना है आपने, ठीक है, डिलीजेंट नहीं मार्क करना है, राइट। डन है। नाउ 88 की बात करेंगे। 88 क्या कह रहा है, सीप, सीप, SEEP, सीप। सीप मतलब क्या होता है, SEEP, सीप मतलब होता है रिसना, क्या, रिसना, SEEP, रिस मतलब सीप मतलब क्या होता है, रिसना, ठीक है, रिसने के सेंस में होगा भाई। सो पास स्लोली थ्रो स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे ओपनिंग से धीरे धीरे बहना, जैसे आप झरना देखो, शॉवर देखो, शॉवर, ठीक है, तो उसमें जो भाई होल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे 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 छोटे, राइट। तो जैसे आप शॉवर को ऑन करते हो तो वो उधर से क्या, बारिश की बूंदें आप पे पड़ रही होती हैं, राइट, बारिश की बूंदें, समझ रहे हो ना, बारिश की बूंदें, ठीक है। तो सीप मतलब क्या हो गया, रिसना हो गया, क्या, रिसना। तो पास स्लोली थ्रो स्मॉल ओपनिंग्स, पास स्लोली थ्रो स्मॉल ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, सीप बोल देते हैं। डन। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट की बात करें। 89 बोल रहा सिस्मिक, क्या बोला भाई इसने, सिस्मिक बोला, सिस्मिक, सिस्मिक, SEISMIC, सिस्मिक, SEISMIC, सिस्मिक। सिस्मिक मतलब क्या होता है, भूकंपीय, है ना। सिस्मिक जोन जानते हो ना कि सिस्मिक जोन क्या होता है, एरिया, भूकंपी, जहाँ पे भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा हो उसको बोलते हैं क्या, सिस्मिक जोन। क्या बोलेंगे भाई, सिस्मिक जोन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, परटेनिंग टू अर्थक्वेक, मीनिंग क्या दे रखा है, परटेनिंग टू अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस क्या हो, ज़्यादा हो, परटेनिंग टू अर्थक्वेक्स, राइट। तो सिस्मिक बोलेंगे, SEISMIC, सिस्मिक परटेनिंग टू अर्थक्वेक्स, राइट। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 90 नंबर देखो, 90 नंबर पे चलें जी, 90 नंबर, हाँ जी आ जाओ, 90 की बात कर लेते हैं। सिस्मिक डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 90 कह रहा है सेमिनल, सेमिनल क्या होता है, अत्यंत प्रभावशाली, है ना, अत्यंत प्रभावशाली, जो अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाए। सेमिनल की मीनिंग क्या होगी भाई, अत्यंत प्रभावशाली। आप बिल्कुल ध्यान से तसल्ली के साथ देखेंगे तो जितने भी वर्ड आपने करे हैं, मैं अगर स्टार्टिंग से आपको दिखा दूं तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो पहले नहीं करा हुआ है आपने, राइट। हर एक वर्ड, रेप्यूटेबल, रेप्यूट, दोनों बिल्कुल एक जैसे वर्ड है भाई। रिस्पेक्ट के सेंस में, रिगार्ड के सेंस में आप इनको पढ़ते हो, राइट। रेप्यूटेबल, रेप्यूट, रिक्विसाइट और रिक्वाइट, रिक्विसाइट मतलब क्या बोल दिया आपने, नेसेसरी रिक्वायरमेंट की बात करोगे, राइट। और रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा, बदला लेना, रीपे करने के सेंस में मार्क करोगे भाई, राइट। सैडिस्टिक आपको बता ही दिया, सैडिस्टिक क्या हो सकता है, सगेसियस। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, ठीक है, जो हमने पहले नहीं करा होगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ़ इन केस यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल तो यू कैन कमेंट, है ना, कमेंट करने का ऑप्शन है भाई, उधर कमेंट करके आप बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है। तो सेमिनल की बात करें ना, सेमिनल, सेमिनल मतलब क्या होता है भाई, अत्यंत प्रभावशाली, है ना। ग्रैंड बोल सकते हो, ग्रैंड बोल सकते हो या फिर अट्रैक्टिव बोल सकते हो। आपने ग्रैंड बोला, अट्रैक्टिव बोला, तो ग्रैंड अट्रैक्टिव सेमिनल हो गया भाई, राइट। ग्रैंड अट्रैक्टिव हो गया। इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर डेवलपमेंट, क्या यूज कर रहे हो भाई, इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर डेवलपमेंट, सेमिनल, इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है, सेमिनल हो गया, ग्रैंड या फिर अट्रैक्टिव, ठीक है। मीनिंग की बात करें तो ठीक है, डन है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में,
है ना, सेमिनल के लिए। तो ग्रैंडियोज भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ करना चाहो तो ग्रैंडियोज भी यूज़ कर सकते हो, ग्रैंडियोज भी मार्क कर सकते हो, राइट, ग्रैंडियोज। डन, चले आगे चले। नो 91 कह रहा है सेनिलिटी, SENILITY, सेनिलिटी, SENILITY, सेनिलिटी क्या कह रहा है, सेनिलिटी ध्यान से देखो, सेनिलिटी SENILITY, सेनिलिटी क्या कह रहा है भाई, बुढ़ापा, राइट। किसके सेंस में बोल रहा है, बुढ़ापे के सेंस में बोल रहा है, राइट। बुढ़ापे के सेंस में अगर बोला तो ओल्ड एज बोल दिया हमने, क्या बोला, ओल्ड एज बोला। नाउ द सेकेंड थिंग, फीबल माइंडनेस, क्या फीबल माइंडेडनेस बोल सकते हो, फीबल माइंडेडनेस ऑफ ओल्ड एज, कि सही टाइम पे क्या भाई बुढ़ापे आने को आप क्या बोलते हो, सेनिलिटी बोलते हो। सेनिलिटी मतलब क्या, ओल्ड एज, धीरे धीरे आप क्या बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, राइट, राइट, डन है। चलो 92 की बात करें, 92 क्या कह रहा है, 92 कह रहा है सेंसुअल, द टर्म इज व्हाट, सेंसुअल। तो भाई सेंसुअल की मीनिंग क्या होती है, सेंसुअल की मीनिंग क्या होगी, SENSUAL, सेंसुअल। सेंसुअल मतलब होता है कामुक, क्या बोला, कामुक बोला। मीनिंग की बात कर ले, सेंसुअल की मीनिंग की बात कर ले, ध्यान से देखेंगे। तो डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ द सेंस, डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ द सेंस, कार्नाल बोला है। सेंसुअल मतलब होता है, सेंसुअल मतलब बिल्कुल सेंसुअस तरीका, मतलब कामुक, सेक्स ओरिएंटेड टू द सेक्स बोल सकते हो, उसको बोलते हैं सेंसुअल। 93 की बात करेंगे, सेंटेंसियस, क्या, सेंटेंसियस, सेंटेंसियस की मीनिंग क्या है, SENTENTIOUS, सेंटेंसियस, SENTENTIOUS, सेंटेंसियस की मीनिंग क्या भाई, संक्षिप्त है। सेंटेंसियस की मीनिंग क्या है भाई, संक्षिप्त है, छोटा है, थोड़ा है, ठीक है, सेंटेंसियस हो गया भाई। लेकिन हम अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे, सेंटेंसियस के डेप्थ में जाएंगे, तो हम समरी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं। दूसरा हम अब्रीज बोल सकते हैं, अब्रीज। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, ये तो अब्रीज हो गया, समरी हो गया, सेंटेंसियस हो गया, ठीक है। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, कंसाइज, 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 अब्रीज, समरी, सेंटेंसियस। टर्स, है ना, पिद्दी, PITHY, पिद्दी, राइट। तो पिद्दी, टर्स, कंसाइज, अब्रीज, समरी, सेंटेंसियस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेंटेंसियस कहलाएगा। पिद्दी, टर्स, लैकोनिक के सेंस में भी मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो भाई, लैकोनिक के सेंस में मार्क कर सकते हो, लैकोनिक, लैकोनिक, राइट, लैकोनिक बोल दिया आपने, लैकोनिक। डन, इतनी बातें डन है। 94 की बात करते हैं, 94 क्या कर रहा है, सेप्टिक, किसकी बात कर रहा है भाई, सेप्टिक। सेप्टिक मतलब क्या होता है, विषाक्त, सेप्टिक, SEPTIC, सेप्टिक मतलब विषाक्त, है ना, सेप्टिक मतलब विषाक्त। मीनिंग की बात करेंगे, ऑफ और कॉजिंग सेप्सिस, ऑफ और कॉजिंग क्या, सेप्सिस के सेंस में बात करेगा, पॉइजनस के सेंस में बात करेगा, किसके सेंस में, पॉइजनस के सेंस में, ठीक है, पॉइजनस के सेंस में बात करेगा, सेप्टिक, विषाक्त, ऑफ और कॉजिंग सेप्सिस, राइट। विरुलेंट के सेंस में बोल सकते हो, विरुलेंट। वायरस के सेंस में वायरस बोल लो, या फिर विरुलेंट बोल लो, राइट। ये वायरस, विरुलेंट, पॉइजनस, सेप्टिक, राइट, डन है। नाउ 95, सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर, SEQUESTER, सिक्वेस्टर, SEQUESTER, सिक्वेस्टर। सिक्वेस्टर मतलब क्या, अलग होना, क्या होना भाई, अलग होना, पृथक होना, SEQUESTER। डिटैच, डिटैच के सेंस में, डिटैच अलग होने के सेंस में। पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, पार्ट ऑफ, डिटैच, सिक्वेस्टर, अलग होना, ठीक है। सिक्वेस्टर, SEQUESTER, सिक्वेस्टर, पार्ट ऑफ, PARTOFF, डिटैच, ठीक है। मीनिंग की बात करें, मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, रिटायर, रिटायर फ्रॉम पब्लिक लाइफ, सेग्रीगेट होना, क्या होना भाई, सेग्रीगेट होना, SEGREGATE, सेग्रीगेट होना। रिटायर फ्रॉम पब्लिक लाइफ सिक्वेस्टर कहलाता है। सेक्लूड भी एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि पब्लिक लाइफ से अलग होने की बात कर रहा है, तो अस्टियर भी बोल सकते हो। तो अस्टियर हो गया, सेक्लूड हो गया, सिक्वेस्टर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिक्वेस्टर कहलाएगा। सेरे, सेरे मतलब होता है मुरझाया हुआ, सेरे मतलब क्या, मुरझाया हुआ, ठीक है। SERE, सेरे मतलब मुरझाया हुआ, ठीक है। मीनिंग की बात करें तो पार्च्ड मतलब जो सूखा है, जहाँ पे पानी नहीं है, PARCHED, पार्च्ड बोल दोगे, या फिर ड्राई बोल दोगे, क्या बोल दोगे, ड्राई,
ड्राई या फिर पास्ट, सेरे मुरझाया हुआ, ठीक है, जहाँ पे पानी, विथर, विथर बोल सकते हो, WITHER, विथर, विथर सेरे, ठीक है, और क्या, पास्ट, PARCHED, पास्ट ड्राई, DRY। नेक्स्ट की बात करें 97, 97 क्या कर रहा है, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, सिरेंडिपिटी बन रहा है ना, सिरेंडिपिटी, सिरेंडिपिटी की मीनिंग क्या भाई, आकस्मिक लाभवृत्ति, आकस्मिक लाभवृत्ति, सिरेंडिपिटी है ना। गिफ्ट फ्रॉम फाइंडिंग वैल्यूएबल और डिजायरेबल थिंग्स बाय एक्सीडेंट, सिरेंडिपिटी, आकस्मिक लाभ, सडनली आपको किसी चीज़ की किसी चीज़ का बेनिफिट मिल गया, ठीक है, सडनली आपको कोई चीज़ मिल गई, उसको आप क्या बोलते हो, सिरेंडिपिटी बोलोगे। क्या क्या, सिरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सिरेंडिपिटी, आकस्मिक लाभवृत्ति। मीनिंग की बात करें तो गिफ्ट फॉर व्हाट, गिफ्ट फॉर फाइंडिंग वैल्यूएबल और डिजायरेबल थिंग्स बाय एक्सीडेंट, है ना, बाय एक्सीडेंट। कोई चीज़ अचानक से आपको मिल गई है तो उसको आप अचानक से आपको बेनिफिट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिरेंडिपिटी बोलेंगे, सिरेंडिपिटी बोलेंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें 98, 98 क्या कह रहा है, सिरेनिटी, है ना, सिरेनिटी, SERENITY, सिरेनिटी, सिरेनिटी मतलब होता है शांति। अब इस शांति को देखो भाई क्या क्या आप बोल सकते हो, एक टर्म होता है प्लेकेट, सो ट्रैंक्विल, सीरीन, पैसिफाई, सूद, प्लेकेट, सिरेनिटी कहलाता है। सिरेनिटी के सेंस में आपके पास इतने सारे वर्ड है भाई, ऑप्शन, प्लेकेट बोल सकते हो, सूद बोल सकते हो, पैसिफाई बोल सकते हो, सीरीन बोल सकते हो, ट्रैंक्विल बोल सकते हो। मीनिंग क्या है, कामनेस, है ना, किसके, कामनेस या प्लेसिडिटी के बारे में बात कर रहा है। PLACIDITY, प्लेसिडिटी, PLACIDITY, प्लेसिडिटी बोल सकते हो, कामनेस बोल सकते हो, सिरेनिटी के सेंस में, है ना, ठीक है, सिरेनिटी के सेंस में आप ये सारी बातें यूज कर सकते हैं। 99 की बात करें, 99 कह रहा है सर्विट्यूड, सर्विट्यूड क्या कहलाता है, सर्विट्यूड, सर्विट्यूड मतलब होता है देखो, सर्विस करना ना, सर्वी देना, सर्व करना। सर्विट्यूड किससे बना है, सर्व से बना है ना। आ- आपको जब सारी चीज़ें सर्व की जाए, SERVE, सर्व करना, सर्विट्यूड कहलाता है। सर्व करना क्या कहलाता है, सर्विट्यूड कहलाता है। दासता के सेंस में आप बोल रहे हो, किस सेंस में बोल रहे हो भाई, दासता के सेंस में बोल रहे हो। अगर दासता के सेंस में बोल रहे हो तो स्लेवरी, स्लैब बोल सकते हो, क्या, स्लैब, है ना, स्लैब। कंपल्सरी लेबर, सर्विट्यूड का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी लेबर की, आप सामने वाले को लेबर समझ के रखे हुए हो, उसको अपना गुलाम समझ के रखे हुए हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लैवरी, SLAVERY, स्लैवरी। या फिर सर्विट्यूड, SERVITUDE, सर्विट्यूड। या फिर दूसरा कंपल्सरी लेबर, स्लेव भी बोल सकते हो इन अ वेरी नॉर्मल टर्म। डन। नाउ 900, द क्वेश्चन नंबर 900, 900 क्या कह रहा है, सीवियरेंस, द टर्म इज सीवियरेंस। सीवियरेंस का मतलब करना, सीवियर से बना है भाई, सीवियरेंस किससे बना है, सीवियर से। एक टर्म होता है सीवियर, राइट, एक एक टर्म होता है सीवियर। सीवियर मतलब क्या होता है, डिटैच करना, डिटैच करना, कट ऑफ होना, पार्ट अवे करना, या फिर पार्ट ऑफ करना, राइट, पार्ट ऑफ, पार्ट अवे, कट ऑफ, डिटैच, ये होता है भाई सीवियर। क्या होता है सीवियर, SEVERE। उसी से बना है क्या, सीवियरेंस। सीवियरेंस का मतलब क्या होता है, अलग करने के सेंस में। किसके सेंस में बोलोगे, अलग करने के सेंस में बोलोगे तो मीनिंग क्या होगी भाई, डिवीजन बोलोगे, पार्टीशन बोलोगे, सेपरेशन बोलोगे। क्या बोला आपने, डिवीजन बोला, पार्टीशन बोले, सेपरेशन बोले, SEPARATION, SEPARATION, सेपरेशन हो गया, PARTITION, पार्टीशन हो गया, DIVISION, डिवीजन हो गया भाई। तो डिवीजन, पार्टीशन और सेपरेशन सीवियरेंस के लिए हुआ। और सीवियर का मतलब होता है अलग करना, अलग करने के सेंस में डिटैच, कट ऑफ, पार्ट अवे और पार्ट ऑफ, ये सारी बातें आप यहाँ पर बोल सकते हो। नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस 50 क्वेश्चंस के साथ हम कहाँ पहुँच गए, 900 पे पहुँच गए। पूरे 50 क्वेश्चन के साथ हम कहाँ पहुँच गए भाई, 900 पे पहुँच गए। 900 हमने क्या करा, 900 हमने करा है भाई वो क्या,
कि वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग वाले वर्ड को हमने 900 कंप्लीट करा टोटल। अभी तक अगर आप मुझसे पूछते हो कितने वर्ड कर लिए हैं, तो 19,000 प्लस वर्ड्स, 19,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स, 20,000 प्लस वर्ड्स आपके बुक में देखने को मिलेंगे। 19,000 प्लस वर्ड्स हम कर चुके हैं, राइट। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है एसएससी का जो एडुकेटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और पेपर एक एजेंसी बना रही है कोई दूसरी। तो एडुकेटी के जो एग्जाम कंडक्टिंग का एक फेज आया है, उसके आधार पे एसएससी का टेस्ट पास लॉन्च किया है। इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न है। हालांकि बेसिक से 10 या 20% क्वेश्चन है नए, बाकी तो जैसे इंग्लिश है लगभग सेम है, रीजनिंग है 90% सेम है, मैथ है 80-90% सेम है। तो जीएस है वो थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है कुछ, बाकी तो सेम ही है, क्योंकि सिलेबस से ही तो पूछे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी क्या है कि जो एक्चुअल में एडुकेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आधार पे पिनेकल ने टेस्ट पास लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बात है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो 20 मॉक टेस्ट है एसएससी सीजीएल टायर 1, जो अभी हाल फिलहाल में आगे कुछ दिन में एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम होगा, उसके लिए बच्चों को नए प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे इंटरफेस एडुकेटी का वैसा इंटरफेस मिलेगा, और क्वेश्चन भी उसी लेवल के मिलेंगे आपको, उसी पैटर्न पे मिलेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, और ये 20 टेस्ट है, और जब तक कि आप ये एग्ज़ाम होगा आपका, तब तक ये टेस्ट आप देकर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एसएससी का, जैसे अभी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा, एमटीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब उसके जो रियल में क्वेश्चन पेपर के आंसर किए आने के बाद में, उनके आधार पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन वाइज सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट मिलेंगे। और फिर एमटीएस का जैसे मॉक टेस्ट है, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट है, अभी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसी के आधार पे वो डेवलप करते जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब एग्जामिनर या एग्जामिनिंग बॉडी है उसके माइंड में क्या है और किस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तो पिनेकल का हमेशा पिछले 15 सालों से हमेशा हमने प्रयास किया है कि मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट जो लेटेस्ट कंटेंट है उसको हम लोग प्रोवाइड करें, लेटेस्ट कंटेंट और मोस्ट रेलिवेंट। उसी फिलॉसफी पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी की टीसीएस ने एग्जामिनिंग बॉडी थी, उस टाइम पिनेकल ने बहुत सारी किताबें लॉन्च की। अब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी एडुकेटिव के ऊपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से टेस्ट पास एक है और मैसिव टेस्ट पास है। जैसे सीजीएल टायर 2 का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें और क्या मिलेगा, स्टेनो, सेक्शन पोस्ट, सीजीएल, ये सब एमटीएस, सीएचएसएल, अभी जो एग्जाम होगा उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जो दूसरी अलग अलग एग्जामिनिंग बॉडी है उन्होंने कंडक्ट किया। चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो टायर 2 है, पिनेकल का हमेशा टायर 2 पे बड़ा फोकस होता है। टायर 2 में आपको फुल लेंथ 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, उस पैटर्न के आधार पे 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन टेस्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं, तो 100 टेस्ट सेक्शन 1 के, 100 टेस्ट सेक्शन 2 के। कंप्यूटर टेस्ट भी होते हैं उसमें 100 टेस्ट। और प्रीवियस ईयर के जो अभी तक हुए थे, इस बॉडी ने तो एग्जाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रीवियस बॉडी ने एग्जाम लिया था टीसीएस ने, उसके सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, 10-5% का डिफरेंस होगा, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद में जब प्रीवियस ईयर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके साथ में आपको इस टेस्ट पास में ये टायर 2 तो मिल ही रहा है, जो टायर 1 है वो सारी चीज़ें थी, जैसे एमटीएस के टेस्ट थे, स्टेनो के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सेक्शनल पोस्ट के टेस्ट, टायर 1 के टेस्ट, वो सारे मिल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पास है, इसको आप ज्वाइन करके, जो 1 साल की वैलिडिटी है, और फॉर द टाइम बीइंग प्राइस इसका 499 रखा गया है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इसको मोबाइल ऐप से भी यूज़ कर सकते हैं और वेब से भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वेब का इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट।